पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी माँ। तो एमसी से आपको जो अच्छा लगे वो आप बना लेना। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैफीमेट। सो आज हम करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बोर्ड में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। तो मैं आज आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको मैं बेसिक फार्मूले और मेमोरी टिप भी देने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जिसको हम हीलियम, H, Li, Na, K, Rb, सबके नाम याद रखना जरूरी नहीं है। मैं आपको एक मेमोरी टिप दूंगा जिससे आपको ये सारे जो एलिमेंट्स है वो अच्छे से लर्न हो जाएंगे। यानी कि मैं आपके साथ ये कुछ मेमोरी टिप्स है मैंने बनाई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये होते हैं हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे, और ये होते हैं हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स सारे। तो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्या कहते हैं, 1s, 2s से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और इसको 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, यानी कि ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। और ये जो नंबर मेंशन है, ये नंबर आपको याद रखना है। कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है, उससे ही आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे, जिससे कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारी सीरीज है 1, यानी कि 1 H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr। तो इस एलिमेंट्स को याद कैसे रखें, तो मेरे पास एक मेमोरी टिप है, हली ना करे रब से फरियाद, यानी कि H है, यानी कि हाइड्रोजन हो गया, ली यानी कि ली से हमारा हो गया लिथियम, Na से हो गया हमारा Na से हो गया सोडियम, K से हो गया हमारा पोटेशियम। तो सारे जो एलिमेंट्स है वो इसमें आ गए, तो आप देख सकते हो। बस आपको याद रखना कौन कौन से एलिमेंट हैं। तो हली ना करे रब से फरियाद, ये हमारी पहले सीरीज की मेमोरी टिप है। सेकेंड हमारी है BMGCASR BARA। तो इसकी मेमोरी टिप है हमारी बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। तो ये हमारी सेकंड मेमोरी टिप। थर्ड मेमोरी टिप हमारी बाल गंगा इन तमिल नहीं, तो बाल गंगा इन तमिल नहीं। तो ये हो गई थर्ड। ये नंबर वाइज आपको याद रखना है। फर्स्ट ये है, सेकंड नंबर पे ये, थर्ड ये है। फिर फोर्थ लाइन की हमारी मेमोरी टिप है काशी गए सन पापा बोले फिर ले सेल्फी। तो ये हमारी फोर्थ मेमोरी टिप। सो काशी गई, ये हमारी फोर्थ मेमोरी टिप। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी माँ से आप समझ लेना क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी माँ। तो एमसी से आपको जो अच्छा लगे वो आप बना लेना। फिर आती है हमारी सिक्स सीरीज ओ से ते पोलू, सारे एलिमेंट्स आ गए। 7 सीरीज आती है फिर कल बाहर आई आंटी टप्पू के साथ। 8 सीरीज है हमारी हीलियम ने आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेनॉन को घर बुलाया। तो टोटल 8 सीरीज हैं, ये आपको सीरीज याद रखनी है। इससे आप क्या निकाल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का हमारा बेसिक फार्मूला है, लेट मी एक्सप्लेन। दिस ऑल आर वेरी इजी मेमोरी टिप्स टू मेमोराइज दिस ऑल एलिमेंट्स। तो फॉर्मूला है हमारा n, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन A+B/2। A जो है वो हमारा सेंट्रल एटम होता है, B है वो हमारे सराउंडिंग एटम। तो जो फर्स्ट है, यानी कि अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट से बिलोंग कर रहा है, अगर हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं, ये जब n कैलकुलेट करेंगे, अगर n की वैल्यू 1 आती है तो उसको हम कौन सा हाइब्रिडाइज है, तो वो sp हाइब्रिडाइज होगा। अगर n की वैल्यू 2 आती है तो वो sp2, n की वैल्यू 3 आती है तो sp3, n की वैल्यू 4 आती है तो sp3d, 5 आती है तो sp3d2, और 6 आती है तो sp3d3। ठीक है, तो ये सारे नेम हैं। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा आपको समझ में आ गया। जब n की वैल्यू हम निकालेंगे तो A+B/2। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको शेयर करता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगा। तो सम एग्जांपल, जैसे कि CH4, अब इसका हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना। तो हमारा फार्मूला क्या है, n = A+B/2। A है वो हमारा सेंट्रल एटम है, B है वो हमारी सराउंडिंग एटम। तो A वो कार्बन यहाँ पर सेंट्रल एटम है, तो कार्बन पर वैलेंसी क्या होती है, 4। कार्बन का नंबर क्या है, यानी कि कार्बन, ये देखो, ये मेमोरी टिप इसलिए मैं आपको याद करवा रहा था। C यानी कि ये वाला मेमोरी टिप, काशी गए सन पापा बोले फिर ले सेल्फी। तो यहाँ C कौन से नंबर पे आ रहा है, 4th। तो 4th नंबर पे आ रहा है, तो
यहाँ पर C की वैल्यू, सेंट्रल एटम की वैल्यू हो जाएगी 4, H4 यानी कि H4 गिवन है तो 4, तो 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 आया। इसका मतलब हमारा कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp3d। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 एलिमेंट यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसका हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। NH3 है तो n इजिकल टू a + b डिवाइडेड बाई 2, 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 अगेन 4, तो 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइज है। n कौन से नंबर पे आता है, तो n हमारा आता है 5 नंबर। देखो ये सीरीज आप देख सकते हो, n हमारा यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी वाला, सो यहाँ पर 5 नंबर पे n आता है, तो 5 नंबर, तो यहाँ पर जो सेंट्रल आइटम है वो हमारा 5 हो जाएगा, +3 b, H3 गिवन है तो H3, तो 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज है। अगर PCl5 n का नंबर क्या हो जाएगा, a + b डिवाइडेड बाई 2, तो 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5, 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हम क्या हो जाएगा 5, तो 5 है यानी कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d हाइब्रिडाइज है। बस ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हो, SF4 है, H2O है, SF6, तो आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो। आप खुद अभी रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको सिर्फ ये एलिमेंट्स के नाम, ये जो मैंने मेमोरी टिप्स दिए उससे आप याद कर लेना, और ये फार्मूला आपको याद रखना है n। ठीक है, ये तो हो गए सारे ऑड नंबर यानी कि सॉरी इवन नंबर की हाइब्रिडाइजेशन। जब ऑड नंबर आएंगे तब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। अगर आपको ये टॉपिक और समझने हैं तो मुझे कमेंट में यस लिखकर कमेंट करें, ताकि मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स लाइक ऐसे एलिमेंट आएंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है वो मैं बताऊंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा, लिगांड चेंज और नो चेंज होता है कब होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा, स्ट्रॉन्ग लिगांड और वीक लिगांड क्या होता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो कमेंट में आप यस लिखें अगर आपको ये सारे सीखने हैं, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, मैग्नेटिक मूवमेंट या लिगांड, स्ट्रॉन्ग लिगांड, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो आई होप यू लाइक इट। तो ये सारे मेमोरी टिप आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे तो आप भी अपनी एक अच्छी सी मेमोरी टिप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, जो आपने बनाई हो अपने हैंड से किसी की भी सीरीज़ की, जो आप मेरे साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके एक अच्छी मेमोरी टिप एडवाइस करें, ताकि बाकी स्टूडेंट के लिए भी वो यूज़फुल हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।